निगरान वज़ीर आला सॉलिड वेस्ट हुक्काम पर बरहम, कराची को 4 रोज में साफ करने का हुक्म दे दिया। मकबूल बाकिर ने कई अफसरान को ओहदों से हटा दिया। मंसूबों में ताखीर, खुले गटर और गंदगी के ढेर, KMC और कैंटोनमेंट को इख्तियाराती मामलात हल करने की हिदायत। इजलास से गैर हाजिर रहने पर टाउन म्यूनसिपल अफसर बल्दिया मुअत्तल, टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर माड़ीपुर को भी ओहदे से हटा दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि फाइबर के मैन हॉल ढक्कन चोरी नहीं होंगे। कमिश्नर कराची ने बताया शारा फैसल की खूबसूरती पर काम शुरू कर दिया। कराची के शहरी सेहत की बुनियादी सहूलियात से भी महरूम। 7 अजला की 300 डिस्पेंसरियाँ इलाज की मुंतजर, कहीं खस्ता हाल छतें और कहीं टूटी दीवारें। अमला और अद्वियात भी गायब। लियारी में नाले पर कायम मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर डिस्पेंसरी खतरे की अलामत बन गई। डिस्पेंसरी को डॉक्टर्स की बजाय अमले चलाने लगे। बिन कासिम टाउन हुमरगोट की डिस्पेंसरी कई सालों से बंद। डिस्ट्रिक्ट मलीर, किमाड़ी और वेस्ट की डिस्पेंसरियों में भी सहूलियात का फकदान। शहरियों का कहना है इमरजेंसी की सूरत में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जैसे बनी है तो मतलब हमने कभी नहीं देखा कि ये स्टार्ट हुई। उसके बाद तकरीबन 3-4 महीने के बाद वो जो पाकलैंड कंपनी है उसने ये उठाई थी, उसने भी 3-4 महीने यूज़ करके उसके बाद ये इसी हालत में छोड़ दी। शहर की मुतादिद डिस्पेंसरियाँ खस्ता हाली का शिकार। महमूदाबाद PCHS ब्लॉक 6 की डिस्पेंसरी में तमाम सहूलतें दस्तयाब। सेहत की सहूलतों के साथ हिफ्ज़ान सेहत से मुतालिक भी आगाही दी जाती है। डॉक्टर शबनम न्याज कहती हैं डिस्पेंसरी में 6 कमरे खवातीन और बच्चों के लिए OPD भी है। मजीद बेहतरी लाने की कोशिशें कर रहे हैं। हमें फंडिंग जो काम है वो करवाती हैं। दूसरा, इसमें कंट्रीब्यूशन ग्रीन स्टार NGOs का इदारा है, तो उन्होंने ये डिस्पेंसरी में काफ़ी जो है कंट्रीब्यूशन की है। दवासाज कंपनियों से कमीशन लेने वाले डॉक्टर्स के एहतसाब का मुतालबा। साबिक सदर PPMA जाहिद सईद का कहना है मखसूस दवासाज कंपनियां डॉक्टरों के बैरून मुल्क दौरों के अखराजात बर्दाश्त करती हैं। ये अखराजात यकीनन मरीजों को ही अदा करने पड़ते हैं। एक दवाई को मार्केट में लाने के लिए 2 से 2.5 साल लगते हैं। कोविड के दौरान हमारी 5 कंपनियों ने इंजेक्शन बनाकर एक्सपोर्ट किए। ये बात सही है कि अभी हम बेसिक मॉलिक्यूल्स इन्वेंशन नहीं कर रहे, लेकिन उस तक जाने के लिए जो रिसोर्स चाहिए वो भी हमारे पास नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि हम रिसर्च करते हैं और बहुत ऑथेंटिक रिसर्च करते हैं। इसीलिए हम पाकिस्तान फार्मा इंडस्ट्री के अंदर ये कैपेबिलिटी देखते हैं कि कोई भी जो दवा दुनिया में कहीं आती है बहुत जल्दी उसकी जो मी-टू या जेनरिक प्रोडक्ट है पाकिस्तान में मौजूद होती है। 5 सियासी जमातों का इत्तेहाद, अगली हुकूमत बनाने का भी दावा। नून लीग, MQM, JUI, फंक्शनल लीग और ANP शामिल। नए सियासी इत्तेहाद में शामिल जमातों की मर्दान हाउस में अहम बैठक। मुस्तफा कमाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी जमातों की बैठक थी। राशिद शाह बोले करप्शन के खिलाफ जंग सिंध से शुरू होगी। मशीन मेमन ने PDM की हुकूमत को जमहूरियत की जीत करार दिया। MQM और नून लीग ने सिंध में अपना वज़ीर आला लाने का दावा कर दिया। निहाल हाशमी कहते हैं नवाज शरीफ के विजन और मुतहरिक MQM की काविशों से आगे बढ़ रहे हैं। तमाम हल्कों से इंतखाबात में हिस्सा लेकर पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देंगे। मंजिल बहुत करीब है। हम देख रहे हैं कि CM इंशाअल्लाह ताला PMLN और इत्तेहादियों का ही होगा और ये बात मज़ीद आगे बढ़ेगी। हम तकरीबन हर हल्के में वहाँ पे भरपूर मुकाबला करेंगे पीपल्स पार्टी से। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमाओं का दुबई में इजलास मुतवक्के। पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो के बाद आसिफ अली जरदारी भी दुबई पहुँच गए। फरयाल तालपुर समेत मुतादिद पार्टी रहनुमा भी दुबई में मौजूद। बिलावल भुट्टो ने बख्तावर, आसिफा और सनम भुट्टो के हमरा तस्वीर भी शेयर की। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। सरमायाकारों ने शेयर्स की खरीदारी में नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स 58,000 से 59,000 की हद पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में कारोबार का मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 186 पॉइंट्स का इजाफा 59,086 पर बंद हुआ। कराची में महंगाई का राज, सस्ते यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगे। बी ब्रांड का घी 40 रुपए किलो महंगा।
बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मिलने वाला घी 325 रुपए से बढ़कर 365 रुपए किलो हो गया। आम सार्फिन के लिए घी 435 रुपए किलो हो गया। बढ़ती महंगाई ने शहरियों को चकरा कर रख दिया। कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स और आम बाजारों की कीमतों में कोई फर्क नहीं रहा। घी देखें यहाँ पे हर चीज़ महंगी है, सिर्फ घी का मसला नहीं है। घी यहाँ पे जो है बाहर भी महंगा है और बाहर की निस्बत यहाँ पहले थोड़ी बहुत था सस्ता, लेकिन अब जो है ना यहाँ भी बहुत महंगा कर दिया। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में 7 रोज बाद रद्द-बदल की तैयारियां। हुकूमत ने प्लान तैयार कर लिया। स्टेक होल्डर से 5 रोज में प्लान पर तजावीज़ तलब। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने प्लान मुस्तरद कर दिया। अब्दुल समी खान कहते हैं, हर हफ्ते कीमतों का तायुन नहीं किया जा सकता। ऐसे फैसले ना किए जाएं जिससे मसाइल पैदा हों। इतना प्रॉफिट नहीं है कि नुकसान उठा ले। पहले 1 महीने में होता था, फिर उन्होंने 15 दिन में कर दिया। अब ये चाहते हैं 7 दिन में कर दे। इन मंतक मेरी समझ में इनकी नहीं आ रही। महकमा एंटी करप्शन में अंधेर नगरी चौपट राज साबिक असिस्टेंट डायरेक्टर के अनोखे कारनामे। तबादले के बावजूद तारिक हुसैन सहतो ओहदे पर काबिज। तारिक हुसैन को एंटी करप्शन में सुपरिटेंडेंट तैनात किया गया। हुकाम के मुताबिक तारिक सहतो गैर कानूनी इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, अब कार्रवाई होगी। हाईकोर्ट बार के इलेक्शन का मैदान सजने को तैयार। 6400 से ज्यादा वकला कल हक़े रायदही इस्तेमाल करेंगे। वोटिंग बायोमेट्रिक डिवाइसेस के जरिए होगी। सदर हाईकोर्ट बार एडवोकेट सलीम मंगरियो कहते हैं, वोटिंग सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहेगी। पहली बार खवातीन और सीनियर वकला के लिए अलग बूथ बनाए। पिछले साल पहली दफ़ा बायोमेट्रिक इलेक्शन कराए गए, तो बायोमेट्रिक इलेक्शन कराने का उससे पहले तजर्बा भी नहीं था। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा गलती थी कि जो सिस्टम थे वो कंप्यूटर सिस्टम वो 15 रखे गए। सिंध हाई कोर्ट बार के इंतखाबात सदारती नशिस्त पर 3 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। एडवोकेट अब्दुल वहाब बलोच, एमल कासी और रेहान मलिक शामिल। नायब सदर के लिए एडवोकेट फरमान मोहम्मद आज़ाद और जहूर अहमद मैदान में। जनरल सेक्रेटरी के लिए सरफराज मेतलो समेत 4 उम्मीदवार। जॉइंट सेक्रेटरी के लिए फैसल अहमद, गुलाम अस्कर, मोहम्मद सजाद उम्मीदवार। खजांची की नशिस्त के लिए हाकिम अली और मोहम्मद यासीन आमने सामने। खवातीन के लिए मखसूस जॉइंट सेक्रेटरी की नशिस्त पर फौजिया मुश्ताक, गुलनार समेत 6 खवातीन वकला मद्दे मुकाबिल। मेंबर मैनेजिंग कमेटी की नशिस्तों पर अब्दुल राजा, अब्दुल वहाब समेत 31 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। कराची में वकला बिरादरी के लिए एहसन इक़दाम। सिंध हाई कोर्ट में वकला के लिए पासपोर्ट ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया गया। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने इफ्तिताह किया। बार के सदर, जनरल सेक्रेटरी और वकला बड़ी तादाद में शरीक हुए। आमिर वड़ाइच ने कहा कि वकला और उनकी फैमिली यहाँ पासपोर्ट बनवा सकते हैं। नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ कराची इंतजामिया मुतहरिक। मुख्तलिफ अजला में 50 से गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मजमूई तौर पर 6,09,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। जिला जनूबी में असिस्टेंट कमिश्नर सदर ने एक दुकान को सील किया। कमिश्नर कराची का सरकारी कीमतों का निफाज यकीनी बनाने का हुक्म। बिजली की कीमतों में इजाफे के खिलाफ ताजर मैदान में आ गए। ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद का अनोखा एहतजाज करने का ऐलान। शहर भर में महंगी बिजली के खिलाफ बैनर्स लगाए जाएंगे। चेयरमैन ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद शर्जील गोपलानी कहते हैं, महंगी बिजली होने से अरबों रुपए का बोझ पड़ेगा। अवाम और ताजर बोझ बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। गैस लोड शेडिंग ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन बना दी। सोल्जर बाजार, अवामी कॉलोनी और अख्तर कॉलोनी में गैस बहरान। कश्मीर कॉलोनी, करंगी और दीगर इलाके भी बहरान की जद में। लकड़ियों और सिलेंडर के इस्तेमाल से अखराजात बढ़ गए। किसी भी वक्त गैस गायब कर दी जाती है, शहरी फट पड़े। खारादर में तजावुजात माफिया के गिर्द घेरा कर असिस्टेंट कमिश्नर आराम बाग और ट्रैफिक पुलिस का ऑपरेशन। तजावुजात का खात्मा करके सड़क को क्लियर करा दिया गया।
असिस्टेंट कमिश्नर निधा समन ने कहा, बोल्टन मार्केट और अतराफ में तजावुजात की भरमार थी। अगले मरहले में पार्किंग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन करेंगे। 3 से 4 हफ्ते पहले यहाँ पर बिल्कुल गुजरगाह नहीं थी, एक गाड़ी एक वक्त में भी नहीं गुजर सकती थी। अभी ऐसा है कि बार बार ऑपरेशंस करके डीएमसी के साथ, केएमसी के साथ, पुलिस जो थाना साथ लगता है उनके साथ, और इसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी भी काफ़ी सपोर्ट रही है। तो बार ऑपरेशंस करके हमने एक तो यहाँ से इंक्रोचमेंट्स हटवाई हैं। सेंट पैट्रिक हाई स्कूल में यौम अतफाल की दिलचस्प और रंगारंग तकरीब, बच्चों को तालीम के साथ जिस्मानी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का पैगाम। उस्ताद समेत बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के अख्ताम पर बच्चों ने अपने उस्ताद का शुक्रिया अदा किया। और खुशबू और जज्बों को जुबान देने वाली शायरा की सालगिरह, हर लफ्ज अपने दर्द के साथ दिलों में आज भी ताज़ा। परवीन शाकिर को कराची की फजाओं से आलमी सतह तक पजीराई मिली। परवीन शाकिर 24 नवंबर 1992 को शहर कायद में पैदा हुई। जज्बात को अपनी तसानीफ में नहायत दिलफरेब अंदाज में पेश किया।